साथियों, अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। साथियों, पता है आपको कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए 3 ही मौके मिलते थे, लेकिन अब इसे जो है संशोधित करके 5 मौके निर्धारित कर दिए गए हैं आप सभी के लिए। तो अब आपको शिक्षक बनने के लिए बिहार में आप 5 परीक्षाएँ दे सकते हैं, यानी कि 5 अटेम्प्ट में परीक्षा को पास कर सकते हैं। पहले 3 ही अटेम्प्ट थे, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। इसकी पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि आगे की अपडेट आपको वहाँ से मिलती रहेगी। साथियों, जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अब 3 की जगह 5 बार परीक्षा देने का मिलेगा मौका। और यह न्यूज़ की बात करें तो यह आपका पटना से प्रकाशित है कि बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बैठने की अधिकतम अवसर अब 3 की बजाय 5 हो गई, यानी कि चौथे चरण की यानी टीआरई 4.0 जो आने वाला है उसी समय से आपका लागू हो गया। बीते 15 मार्च को क्या किया गया था, जो आपकी नियमावली थी उसमें संशोधन किया गया था और उस संशोधन करके उसमें अवसरों की संख्या को क्या किया गया था, 3 से बढ़ा के 5 कर दिया गया था। और ये आपकी काउंट कैसे होगी, जैसे कि टीआरई 1.0 की बहाली है तो एक आपका काउंट वहाँ से हो गया। टीआई 2.0 की आई तो ये दूसरा आपका मौका हो गया। 3.0 की आई तो ये आपका तीसरा मौका हो गया। मान लीजिए टीआरई 1 के अंदर जो अभ्यर्थी 6 to 8 भरे होंगे, 9th 10th भरे होंगे, 11th 12th भरे होंगे, तो केवल उनका एक ही अटेम्प्ट काउंट होगा क्योंकि टीआरई के अकॉर्डिंग आपके अटेम्प्ट काउंट होंगे, ना कि क्लास वाइज। ठीक है, एक अभ्यर्थी अगर योग है तो 1 to 5 में भी भर सकता है, 6 to 8 में भी भर सकता है। ठीक है, दूसरा अभ्यर्थी अगर 6 to 8 के लिए एलिजिबल है, 9th के लिए, 9th 10th के लिए और 11th 12th के लिए एलिजिबल है तो तीनों में भर सकता है, लेकिन उसके अटेम्प्ट कितने काउंट होंगे, एक ही अटेम्प्ट काउंट होंगे। जितनी बार बहाली आएगी उतना अटेम्प्ट आपका काउंट होगा। तो अभी तक 3 बहाली आ चुकी है तो 3 अटेम्प्ट आपके यहाँ पे माने जाएंगे, लेकिन अब आगे जो चौथी 5वीं आएगी यानी बढ़ा के इसको 5 किया गया है इस नियमावली के अंतर्गत। देखिए, हम आपको एक चीज़ बता दें, यह जो नियमावली जो है हमेशा संशोधित होती रहेगी और आपको बता दें कि आपके साथ थोड़ा सा यह मानसिक रूप से आपको प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। हमें जहाँ तक लगता है कि जो भी बीएड या डीएलएड कर लिए है ना, बिहार में उनको अनगिनत मौका मिलेगा, ऐसे ही बढ़ाया जाएगा। देखिए, चुनाव का माहौल आएगा, फिर से 2 बढ़ा जाएगा, जैसे 3 से 5 हो गया, फिर आएगा तो 5 से 10 हो सकता है। तो ये चीज़ें चलती रहेगी, ऐसा नहीं कि बीएड डीएलएड कर लिए तो आपका अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा। आप सपोज कीजिए ना, 105 कटअप अगर गया है, पिछली बार भी 102-3 कटअप गया है मैथ का, जो व्यक्ति 101 ला के छट गया होगा, फिर मान लीजिए किसी कारण से इस बार 90 ला के छट गया होगा, किसी कारण से 95 ला के छट गया होगा, तो कहीं से यह बातें है, अगर 5 अटेम्प्ट उसको ऐसे पूरा हो जाता है, ठीक है, तो कहीं से ये चीज़ें सही है कि उसको बाहर कर दी जाए, कहीं से नहीं। हाँ, नियम ये होना चाहिए था कि जो भी 5 अटेम्प्ट कैसे होना चाहिए था, मेरे अकॉर्डिंग, आप लोग अगर सहमत होंगे तो बताइएगा, जो आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स है, कैसे बीसी का अलग होता है, एससी एसटी का अलग होता है, जनरल का अलग होता है। मान लीजिए जनरल का 48 है, यानी कि 40% है, तो 48 नंबर से अगर कम बच्चा जो जनरल का है, अगर 48 नंबर से कम 5 बार लगातार लाता है तब उसके अटेम्प्ट काउंट होगा। ऐसे अटेम्प्ट उसके 5 बार काउंट होने चाहिए। जैसे उसने कटअप को क्रॉस कर लिया तो जाहिर सी बात है कि आपके द्वारा जो क्वेश्चन दिया गया था उसके आधार पर वो कटअप को क्रॉस कर लिया। अगर आपके पास संख्या अभ्यर्थियों की अधिक नहीं होती तब तो वह जॉब के लिए योग्य था आपके यहाँ, तो फिर आप उसको अयोग्य कैसे घोषित कर रहे हैं, फिर उसको कैसे आप मौका से वंचित कर सकते हैं। तो ऐसे होना चाहिए कि जो आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स है, किसी का 36.5 है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको बनाने चाहिए थे, यानी कि जो उसका पासिंग मार्क्स को अपना क्रॉस नहीं कर रहा है 3 बार या 5 बार, उसको आगे के लिए मौका नहीं दिया जाना चाहिए। उसमें 3 अटेम्प्ट या 5 अटेम्प्ट लगाइए कि भाई अगर आप 5 बार कंटिन्यू या 3 बार आप उसमें कटअप से पीछे रह जाते हैं तब आपको आगे मौका नहीं दिया जाएगा। ये तरीका सही होता है और सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय भी होता है। ठीक है, आगे आने वाले समय में देखिएगा यही चीज़ें हो सकती है, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, या मेरा ओपिनियन है, आप लोग का क्या ओपिनियन है आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ से 3 से बढ़ा के 5 कर दी गई थी, लेकिन तीसरी बार ही शिक्षक नियुक्ति परीक्षा लेने के कारण किसी अभ्यर्थी को इसे बड़े अवसरों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पिछला बार टीआरई 3 हुआ था और 3 मौका था ही, तो इसलिए किसी को ज़रूरत नहीं पड़ा। टीआरई 3 का विज्ञापन भी इस संशोधन से पहले ही आ गया था और लिहाजा उसमें संशोधित नियमावली के आने के बावजूद बदलाव नहीं किया गया और अवसरों की संख्या 3 ही रही। लेकिन अब सरकार ने 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में लगभग 3 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टीआरई 1 और टीआरई 2 के बाद टीआरई 3 में अपने तीनों अवसरों का इस्तेमाल कर लिया है।
TRE 3 में यदि वह पास नहीं होते हैं तो इन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी। ऐसे में 3 चांस गंवा चुके ऐसे लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थियों को चौथे अवसर की जरूरत पड़ेगी। इसे देखते हुए BPSC ने नए विज्ञापन में नियमावली को पूरी तरह लागू करते हुए अवसरों की अधिकतम संख्या को बढ़ाकर 3 से 5 कर देगी। इससे अभ्यर्थी न केवल TRE 4.0 में बैठेंगे बल्कि उसमें असफल रहने पर TRE 5 में भी बैठ सकेंगे। और हमने जो आपको तरीका बताया, हमें तो वही तरीका बेस्ट लग रहा है कि भाई जो कटअप को अगर पार नहीं कर रहा है तो उसको आप 3 ही मौका दीजिए या 5 ही मौका दीजिए। जो अगर कटअप को अपने बार पास कर रहा है, अगर मेरिट में उसका नाम नहीं आ रहा है तो उसको एग्ज़ाम से रोकने का कोई हक ही नहीं बनता आपको। और ये चीज़ें होगी, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।